नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पंचायत यात्रा के दौरान योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में हैं और यहां के एक पंचायत समिति प्रत्याशी पुत्र हमारे साथ हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर अगर भवानीपुर पंचायत की जनता अगर इनको चुनती है तो जीतने के बाद इनका क्या कार्य होगा, इस समाज के लिए क्या क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, सागर गुप्ता। इस बार चुनाव में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है भवानीपुर पंचायत के लिए? सबसे पहले मेरे सारे ग्रामीण जनता को सादर दिल से प्रणाम। मेन उद्देश्य है सारे जनता के लिए काम करना। उनके जिन्होंने पहली बार बीडीसी के लिए प्रत्याशी रह चुके हैं या जीते हुए हैं, जो पहले से जो इच्छा के लिए लोगों ने उनको चुना, उन कामों को उन्होंने पूरा नहीं किया। मेन पहला उद्देश्य मेरा यही है कि मैं वो काम करके दिखाऊं जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसके बाद जो हमारे अधिकार होंगे काम करने के लिए, उसको हम लोग करके दिखाएं। अभी तक आपके पंचायत में जो हुआ है नहीं हुआ है, उस पर आपने जिक्र किया कि अभी तक जो हुआ है उस पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल हुआ है, 100% भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे कहीं भी इनके कामों में सच्चाई नज़र नहीं आती। मुझे क्या, जितनी भी पब्लिक है आप सर्वे करके चेक कीजिए, 1% भी सच्चाई निकल जाएगी तो आप जो कहेंगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपके जीतने के बाद भवानीपुर की जनता अगर इस बार अगर आपको चुनती है तो क्या भवानीपुर पंचायत से आपके अधीन जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार मुक्त होगा या नहीं होगा? पूरा होगा, 100% होगा। ना मैं चोरी करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। चाहे इसके लिए मेरे किसी से व्यवहारिकता रहे या ख़राब हो जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच के लिए मैं खड़ा हूँ और सच के लिए ही रहूँगा। मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ से भ्रष्टाचार, चोरी, दलाली को हटाना। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या राय है अपने पंचायत के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, सारे स्कूल में जाकर देखिए, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सच्चाई ये है, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जहाँ पे टीचर आते हैं पढ़ाने, वहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम टीचर जो भी है सोए हुए हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है सारे स्कूल में जाके देखने का, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है? किसी को कोई मतलब नहीं है। सारे लोगों को बस पूरे पंचायत में मतलब है कि लूटपाट कैसे हो। पंचायत में आखिर ग्रामीण लोगों ने, जनता ने क्यों चुना है कि चोरी बंद हो, हमारे यहाँ प्रगति हो, विकास हो? ऐसा किसने किया है? किसी ने नहीं किया है। तो क्या आप आते हैं तो इस पे आपका क्या पहल होगा? सर, मेरा उद्देश्य ही यही है। मैं चोरी, जितनी सारी दलाली चल रही है, जितने सारे गलत चीज़ें चल रही हैं, मैं सारे चीज़ों से देख देख के थक चुका हूँ, जब जाके मुझे इस चीज़ में कदम रखना पड़ा है। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि सबसे पहले यहाँ के जितने सारे गलत चीज़ें हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रही हैं, दलाली हो रही हैं, हर चीज़ के लिए हो रही है। गाँव में आप जाके पता कीजिए, इंदिरा आवास हर जगह पर आया हुआ है, आवास योजना चलता है। किसी से 20,000, 25,000, 30,000, 10,000, कोई ऐसा एक भी आपको घर वाला लोग नहीं मिलेगा जिससे 20,000, 25,000 नहीं लिया गया है। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। आप खुद सर्वे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सब में सुधार होगा आपके आने के बाद? सर, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे आने के बाद अगर किसी से 1 रुपया भी लिया गया तो जो जनता मुझे सज़ा देना चाहे दे सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या राय होगा भवानीपुर पंचायत के लिए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य सेंटर हैं वो चलते ही नहीं हैं। सच यही है, चलते ही नहीं हैं। क्योंकि देखने के लिए ही वार्ड सदस्य को, समिति को, मुखिया को ग्रामीण लोगों ने चुना है और वो अपना उद्देश्य छोड़ के पैसा कमाने में लगे हुए हैं। सच्चाई ये है, इसके लिए भी आप सर्वे कर सकते हैं। मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाले कभी नहीं डरते हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र आप बता रहे हैं कि जो बंद है, जो नहीं चलता है, क्या आपके आने के बाद वो स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, जनता को उसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल सर, पूरा मिलेगा उनको। स्वास्थ्य केंद्र पे जितनी सारी सुविधाएं हैं, मेरे अधिकार में जितनी सारी चीज़ें होंगी, मैं उसके लिए तत्पर हूँ 24 घंटे। क्योंकि मैं उसी उद्देश्य के लिए इस फील्ड में आया हूँ, इस लाइन में आया हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि जनता के लिए मैं कुछ करूँ, इसीलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। आपके अधीन आने वाले 5 सालों में अगर इस बार भवानीपुर की जनता अगर आपको अपना नेतृत्व करता अगर चुनती है तो आने वाले 5 सालों में आपके अधीन जो योजनाएं आएंगी सरकार द्वारा जनता के लाभ के लिए, तो क्या जनता को उसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सर, मैं तो अपने तरफ से 100% सेवा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं इस चीज़ पे आ जाऊंगा उसके बाद आप जनता से पूछिएगा मैंने क्या किया है। इसका फैसला जनता करेगी। मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, इसका फैसला जनता करेगी। और मेरा फ़र्ज़ है कि 100% लोगों के लिए सेवा करना। मेरा उद्देश्य ही है लोगों का सेवा करना।
भवानीपुर पंचायत के जो भी बच्चियां हैं या महिलाएं जी। हैं, उनके सशक्तिकरण के को लेकर आपका क्या राय है? सशक्तिकरण के लिए सर हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रुप वर्किंग भी चलती है महिलाओं के लिए। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से चलती हैं, एसएसजी चलती हैं, जीविका चलती है, जीएसएससी चलती है, ग्रामीण सहयोग सहायता केंद्र चलती हैं। हमारे द्वारा भी बहुत सारे महिलाओं के लिए कुछ कुछ कार्य चल रही हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, वो लोग भी शामिल हैं। हम लोगों ने महिलाओं को ही विशेषकर सुविधा देने के लिए बोला, इसलिए कि हमारे गाँव में या किसी भी गाँव में सारे लोग उनको छोड़ के चलते हैं। ये अशिक्षित है, इनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको समझाने से टाइम खराब होगा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को ही सशक्त करके आगे लाया जाए, क्योंकि महिलाएं ही हैं आज पूरे भारत में जो सबसे आगे आ रही हैं और आगे आएंगी भी, और इसके लिए हम लोग पूरे तरीके से तत्पर हैं उनका मदद करने के लिए। इस चैनल के माध्यम से आप अपने भवानीपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के बस यही निवेदन करता हूँ कि मेरी माता जी सुधा देवी पंचायत समिति प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह है डोली छाप, जो क्रमांक संख्या 6 पर है। निवेदन यही है सारे जनता से मेरे पंचायत के कि उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, कि जो उम्मीद है लोगों की और जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको हम लोग सफल बनाएं। एक बार मौका दें सेवा करने का, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीडीसी प्रत्याशी सुधा देवी, जिनके पुत्र हैं सागर गुप्ता उर्फ सीकू कुमार, इनका कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे इनके यहाँ जो प्रोग्राम चलता है उसके तहत भी अगर जनता अगर चुनती है तो पंचायत के महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है सेवा भाव की भावना तो झलक रही है, लेकिन आप यहाँ के निवासी हैं, आप ग्रामवासी हैं, आप खुद जज करें कि आपका निर्णय कैसा होगा। जैसा आपका निर्णय होगा वैसा ही आपका नेतृत्व करता होगा। आपके बच्चे का भविष्य भी आपके पंचायत से ही निर्धारित होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप भी देखें और विचार करें। अगर आपको लगता है कि सुधा देवी, जिनका चुनाव चिन्ह डोली छाप है, उनके पुत्र हैं सागर गुप्ता उर्फ सीकू कुमार, अगर आपको लगता है कि आपके पंचायत के लिए पंचायत समिति प्रत्याशी अगर ये लोग सही हैं तो आप इनका खुलकर समर्थन करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।